चित्रकूट में वन प्लांटेशन में धांधली का बड़ा खुलासा। मजदूरों की कमाई पर अधिकारी डाल रहे डाका। पौधारोपण में दिया जा रहा बाल मजदूरी को बढ़ावा। फर्जीवाड़े की खबर दिखाने पर पत्रकारों को धमकाया। गरीब मजदूर पस्त, वन क्षेत्राधिकारी मस्त। सरकारें रोजगार देने के लिए कई योजनाएं लाती हैं, लेकिन इन योजनाओं के लाभ पर अधिकारी किस तरह से डाका डालते हैं उसकी एक पड़ताल आज हम करेंगे। सरकार मजदूरों के लिए मानधन योजना का शुभारंभ करती है और मजदूरों के लिए नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उनका होता क्या है वो हम आपको बताएंगे। आपको दिखाएंगे कि कागजों में जो बड़ी बड़ी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं, उनके जमीन पर उतरने से पहले ही घूसखोर और भ्रष्ट अधिकारी उन योजनाओं का निवाला बनाकर हजम कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है चित्रकूट जिले के वन विभाग में। चित्रकूट के बरगढ़ वन क्षेत्र में पौधारोपण के काम में जमकर धांधली हो रही है। पर्यावरण को सुधारने के लिए हर साल पूरे जिले में करोड़ों के पौधे लगाए जाते हैं। फाइलों में जिले को पौधारोपण में नंबर 1 दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल परे है। दरअसल में पैसा जाता कहां है, ये बात एक ऑडियो से खुलेगी। ये ऑडियो है बरगढ़ के वन क्षेत्राधिकारी राजू श्रीवास्तव का, जो भ्रष्टाचार के खुले खेल की बात दबी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं। ये विभाग जानू भाई रहे हो तो तुम्हें सब पता है हमें तो क्या होता है। हमें तो सब विभाग के विषय में पता है, कहाँ क्या होता है तो पता। फिर हम कैसे सुधार लेंगे। अकेले अगर हम ईमानदार बन के हरिश्चंद्र करेंगे तो हमारे भी कोई कह देगा कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ, तो किसी काम से नहीं हो। बिल्कुल सही भाई, सबको कमीशन चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सारे आप सही आए अब रास्ते पे, अब बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अब कोई भी काम हो साला अपने मन का करेंगे तो अधिकारी नहीं छोड़ेंगे, और अधिकारी के मन का करेंगे तो जनता नहीं छोड़ेगी। दोनों बातें हैं। आज कर्मचारी की तो इधर भी मौत, उधर की मौत। भाई जनता की मन का करे, जनता क्या कर लेगी, पत्रकार क्या कर लेगा भाई। अधिकारी जो पैसा लेते हैं वो जांच जो लिखना है उनको जो आप चाहेंगे। अब हम क्या चाहेंगे यार, इसीलिए तो तुम्हें समझा रहे हैं कि लगातार अच्छा रहता है, जो बात हो जाए वो उसमें ना रहे और मधुर संबंध आते रहते हैं। संसार में आदमी आया है तो कुछ ना लेके गया है और ना लेके जाएगा, व्यवहार ही बचेगा कि यार वो वहाँ रहे, वो आदमी बहुत अच्छा था यार, बड़ी मदद की। हम यहाँ थे, यहाँ हो गया और बड़ी मदद की। नहीं तो बाकी तो दुनिया में बहुत आते हैं, बहुत मिलते हैं, चले जाते हैं। बता गलत कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बड़े बड़े महान पुरुष आए और चले गए, नाम रह गया। सूत्रों के मुताबिक बरगढ़ वन क्षेत्र में हर साल लगभग 1 दर्जन ट्रैक्टर अवैध मोरंग और पत्थरों को ढोने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी खादानें बनाकर वहां से भारी मात्रा में पत्थरों की चोरी की जाती है। प्लांटेशन में पौधों की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं, उन पर भी मानक विहीन काम कराया जाता है और पैसों में जमकर हेराफेरी होती है। इतना ही नहीं, बरगढ़ वन क्षेत्र में वन क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो भी काम कराए जाते हैं, उनके मानकों में मिलावट करके राजस्व की चोरी की जा रही है। मजदूरों के हक को मारा जा रहा है, नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। यहाँ गमलों में मिट्टी भरने के काम में बच्चों को लगाया जाता है। 1000 गमले के थैले भरने पर महज 300 रुपए का भुगतान किया जाता है। मतलब एक थैले पर सिर्फ 30 पैसे दिए जाते हैं। इसका खुलासा खुद मजदूरी कर रहे एक नाबालिग ने किया। का रेट पैसा मिला है? 1000 भरा 300 पैसा। अच्छा, 1000 डोक्का भरी है तो 300 मिले। एक शासनादेश के अनुसार काम करने वाले मजदूरों को मापदंडों के अनुसार 10 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी और 1.5 फीट गहरी नाली की खुदाई की मजदूरी 92 रुपए है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 30 रुपए दिए जाते हैं। चित्रकूट के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जब 4 साल बेमिसाल पर अपना व्याख्यान चित्रकूट के कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता के दौरान दे रहे थे, जब मंत्री जी से चित्रकूट में पौधारोपण की हकीकत पर सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने अपनी बात को ही घुमा डाला और ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ दिया।
वहीं जब वन विभाग के इस खेल पर एक पत्रकार ने खबर छापी तो वन क्षेत्राधिकारी राजू श्रीवास्तव ने पत्रकार के परिजनों को जमकर धमकाया और झूठे केस में फंसा देने की धमकी तक दे डाली। यानी कुल मिलाकर सरकारी योजनाओं में जमकर गोलमाल हो रहा है और प्रशासन और शासन बेखबरी की नींद में झपकियां ले रहा है। अब देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के नाम पर हो रहे इस घोटाले में सरकार क्या एक्शन लेती है और कैसे मजदूरों के हक का पैसा उन्हें दिलाया जाता है। बरगढ़ से अंकुर चौधरी के साथ चित्रकूट से संजय साहू की रिपोर्ट।